ओम शांति। आज बाबा के 4 जून के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अब इस छी गंदी दुनिया को आग लगनी है। इसीलिए शरीर सहित जिसे तुम मेरा मेरा कहते हो, इसे भूल जाना है, इससे दिल नहीं लगानी है। प्रश्न है, बाप तुम्हें इस दुखधाम से नफरत क्यों दिलाते हैं? उत्तर है, क्योंकि तुम्हें शांति धाम सुखधाम जाना है। इस गंदी दुनिया में अब रहना ही नहीं है। तुम जानते हो, आत्मा शरीर से अलग होकर घर जाएगी। इसीलिए इस शरीर को क्या देखना, किसी के नाम रूप तरफ भी बुद्धि ना जाए। गंदे ख्यालात भी आते हैं तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। ओम शांति। शिव बाबा अपने बच्चों आत्माओं से बात करते हैं, आत्मा ही सुनती है। अपने को आत्मा निश्चय करना है। निश्चय करके फिर ये समझाना है कि बेहद का बाप आया हुआ है, सबको ले जाने लिए, दुख के बंधन से छुड़ाए, सुख के संबंध में ले जाते हैं। संबंध सुख को, बंधन दुख को कहा जाता है। अब यहाँ के कोई भी नाम रूप आदि में दिल नहीं लगाओ। अपने घर जाने लिए तैयारी करनी है। बेहद का बाबा आया हुआ है, सभी आत्माओं को ले जाने। इसीलिए यहाँ कोई से दिल नहीं लगानी है। यह सब यहाँ की छी बंधन है। तुम समझते हो हम अब पवित्र बने हैं तो हमारे शरीर को कोई भी हाथ न लगाए। छी ख्यालात से वे ख्यालात ही निकल जाते हैं। पवित्र बनने सिवाय वापस घर तो जा न सके। फिर सजाएं खानी पड़ेंगी अगर न सुधरे तो। इस समय सभी आत्माएं अनसुधरेली हैं, शरीर के साथ छी काम करती हैं। छी देहधारियों से दिल लगी हुई है। बाप आकर कहते हैं, ये सब गंदे ख्याल छोड़ो। आत्मा को शरीर से अलग होकर घर जाना है। यह तो बहुत छी गंदी दुनिया है। इसमें तो अब हमको रहना नहीं है। कोई को देखने की भी दिल नहीं होती। अभी तो बाप आए हैं स्वर्ग में ले जाने। बाप कहते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझो, पवित्र बनने लिए बाप को याद करो। कोई भी देहधारी से दिल नहीं लगाओ। बिल्कुल ममत्व मिट जाना चाहिए। स्त्री पुरुष का बहुत प्यार होता है, एक दो से अलग हो नहीं सकते। अब तो अपने को आत्मा भाई भाई समझना है। गंदे ख्याल नहीं रहने चाहिए। बाप समझाते हैं, अभी यह वैशालय है। विकारों के कारण ही तुमने आदि मध्य अंत दुख को पाया है। बाप बहुत ही नफरत दिलाते हैं। अभी तुम स्टीमर पर बैठे हो जाने के लिए। आत्मा समझती है, अभी हम जा रहे हैं बाप के पास। इस सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य है। इस छी दुनिया नरक वैशालय में हमको रहना नहीं है। तो फिर विष के लिए गंदे ख्यालात आना बहुत खराब है। पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। बाप कहते हैं, मैं तुमको गुलगुल दुनिया में सुखधाम में ले जाने आया हूँ। मैं तुमको इस वैशालय से निकाल शिवालय में ले जाऊंगा। तो अब बुद्धि का योग रहना चाहिए। नई दुनिया में कितनी खुशी होनी चाहिए। बेहद का बाबा हमको पढ़ाते हैं, ये बेहद सृष्टि चक्र कैसे फिरता है वह तो बुद्धि में है। सृष्टि चक्र को जानने से अर्थात स्वदर्शन चक्रधारी होने से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। अगर देहधारी से
बुद्धि योग लगाया तो पद भ्रष्ट हो पड़ेगा। कोई भी देह के संबंध याद ना आए। ये तो दुख की दुनिया है, इसमें सब दुख ही देने वाले हैं। बाप डर्टी दुनिया से सबको ले जाते हैं, इसीलिए अब बुद्धि योग अपने घर से लगाना है। मनुष्य भक्ति करते हैं मुक्ति में जाने के लिए। तुम भी कहते हो हम आत्माओं को यहाँ रहना नहीं है, हम ये छीछी शरीर छोड़कर अपने घर जाएंगे। ये तो पुरानी जुत्ती है। बाप को याद करते करते फिर ये शरीर छूट जाएगा। अंतकाल बाप के सिवाय और कोई दूसरी चीज याद न रहे। ये शरीर भी यहाँ ही छोड़ना है। शरीर गया तो सब कुछ गया। देह सहित जो कुछ भी है, तुम जो मेरा मेरा कहते हो, यह सब भूल जाना है। इस छीछी दुनिया को आग लगनी है, इसीलिए इनसे अब दिल नहीं लगानी है। बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग की स्थापना कर रहा हूँ। वहां तुम ही जाकर रहेंगे। अभी तुम्हारा मुंह उस तरफ है। बाप को, घर को, स्वर्ग को याद करना है। दुख धाम से नफरत आती है, इन शरीरों से नफरत आती है। शादी करने की भी क्या दरकार है? शादी करने से फिर दिल लग जाती है शरीर से। बाप कहते हैं, इस पुरानी जुतियों से कुछ भी स्नेह नहीं रखो। ये है ही वैशाल्य, सब पतित ही पतित है। रावण राज्य है, यहाँ कोई से भी दिल नहीं लगानी है सिवाय बाप के। बाप को याद नहीं करेंगे तो जन्म जन्मांतर के पाप कटेंगे नहीं। फिर सजाएं भी बहुत कड़ी हैं, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। तो क्यों ना इस कलयुगी बंधन को छोड़ दे। बाबा सबके लिए ये बेहद की बात समझाते हैं। जब रजो प्रधान सन्यासी थे तो दुनिया गंदी नहीं थी। जंगल में रहते थे, सबको आकर्षण होती थी। मनुष्य वहां जाकर उन्हों को खाना पहुंचाते थे, निडर हो रहते थे। तुमको भी निडर बनना है, इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। बाप के पास आते हैं तो बच्चों को खुशी रहती है। हम बेहद बाप से सुखदाम का वर्षा लेते हैं। यहाँ तो कितना दुख है, कई गंदी गंदी बीमारियां आदि होती हैं। बाप तो गारंटी करते हैं, तुमको वहां ले जाते हैं जहां दुख बीमारी आदि का नाम नहीं। आधा कल्प के लिए तुमको हेल्दी बनाते हैं। यहाँ कोई से भी दिल लगाई तो बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी। तुम समझा सकते हो? वो लोग कहते हैं 3 मिनट साइलेंस। बोलो, सिर्फ साइलेंस से क्या होगा? ये तो बाप को याद करना है, जिससे विकर्म विनाश हो। साइलेंस का वर देने वाला बाप है। उनको याद करने बगैर शांति मिलेगी कैसे? उनको याद करेंगे तब ही वर्षा मिलेगा। टीचर्स को भी बहुत सबक यानी पाठ पढ़ाना है। खड़ा हो जाना चाहिए, कोई कुछ भी कहेगा नहीं। बाप के बने हो तो पेट के लिए तो मिलेगा ही, शरीर निर्वाह के लिए बहुत मिलेगा। जैसे वेदांती बच्ची है, उसने इम्तिहान दिया, उसमें एक पॉइंट था, गीता का भगवान कौन? उसने परमपिता परमात्मा शिव लिख दिया तो उनको नापास कर दिया। और जिन्होंने श्री कृष्ण का नाम लिखा था उनको पास कर दिया। बच्ची ने सच बताया तो उसको न जानने कारण नापास कर दिया। फिर लड़ना पड़े, मैंने तो ये सच सच लिखा। गीता का भगवान है ही निराकार परम पिता परमात्मा। श्री कृष्ण देहधारी तो
हो न सके, परंतु बच्ची की दिल थी इस रूहानी सर्विस करने की, तो छोड़ दिया। तुम जानते हो, अब बाप को याद करते करते अपने इस शरीर को भी छोड़ साइलेंस दुनिया में जाना है। याद करने से हेल्थ वेल्थ दोनों ही मिलती है। भारत में पीस प्रॉस्पेरिटी थी ना, ऐसी ऐसी बातें तुम कुमारियां बैठ समझाओ तो तुम्हारा कोई भी नाम नहीं लेंगे। अगर कोई सामना करे तो तुम कायदे से लड़ो, बड़े बड़े ऑफिसर्स के पास जाओ। क्या करेंगे? ऐसे नहीं कि तुम भूख मरेंगी। केले से दही से भी रोटी खा सकते हो। मनुष्य पेट के लिए कितना पाप करते हैं। बाप आकर सबको पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनाते हैं। इसमें पाप करने, झूठ बोलने की कोई दरकार नहीं है। तुमको तो 3/4 सुख मिलता है, बाकी 1/4 दुख भोगते हो। अब बाप कहते हैं, मीठे बच्चों, मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे और कोई उपाय नहीं। भक्ति मार्ग में तो बहुत धक्के खाते हो। शिव की पूजा तो घर में भी कर सकते हैं, परंतु फिर भी बाहर मंदिर में जरूर जाते हैं। यहाँ तो तुमको बाप मिला है, तुमको चित्र रखने की दरकार नहीं है। बाप को तुम जानते हो, वह हमारा बेहद का बाप है। बच्चों को स्वर्ग की बादशाही का वर्षा दे रहे हैं। तुम आते हो बाप से वर्षा लेने। यहाँ कोई शास्त्र आदि पढ़ने की बात नहीं, सिर्फ बाप को याद करना है। बाबा, बस हम आए ही आए, तुमको घर छोड़े कितना समय हुआ है। सुख धाम को छोड़े 63 जन्म हुए हैं। अब बाप कहते हैं, शांति धाम सुख धाम में चलो। इस दुख धाम को भूल जाओ, शांति धाम सुख धाम को याद करो। और कोई डिफिकल्ट बात नहीं है। शिव बाबा को कोई शास्त्र आदि पढ़ने की दरकार नहीं है। ये ब्रह्मा पढ़ा हुआ है, तुमको तो अभी शिव बाबा पढ़ाते हैं। ये ब्रह्मा भी पढ़ा सकते हैं, परंतु तुम सदैव समझो शिव बाबा के लिए। उनको याद करने से विकर्म विनाश होंगे। बीच में यह भी है। अब बाप कहते हैं, टाइम थोड़ा है, जास्ती नहीं है। ऐसा ख्याल मत करो कि जो नसीब में होगा वह मिलेगा। स्कूल में पढ़ाई का पुरुषार्थ करते हैं ना, ऐसे थोड़ी कहेंगे जो नसीब में होगा। यहाँ नहीं पढ़ते हैं तो वहां जन्म जन्मांतर नौकरी चाकरी करते रहेंगे। राजाई मिल ना सके करके पिछाड़ी में ताज रख देंगे, वह भी त्रेता में। मूल बात है पवित्र बन औरों को बनाना। सत्यनारायण की सच्ची कथा सुनाना है बहुत सहज। 2 बाप हैं, हद के बाप से हद का वर्षा मिलता है, बेहद के बाप से बेहद का। बेहद बाप को याद करो तो ये देवता बनेंगे, परंतु फिर उसमें भी ऊंच पद पाना है। पद पाने के लिए ही कितना मारामारी करते हैं। पिछाड़ी में बॉम्ब्स की भी 1-2 को मदद देंगे। ये इतने सब धर्म थे थोड़ी ही, फिर नहीं रहेंगे। तुम राज्य करने वाले हो तो अपने ऊपर रहम करो ना, कम से कम ऊंच पद तो पाए। बच्चियां 8 आना भी देती हैं, हमारी 1 ईंट लगा देना। सुदामा का मिसाल सुना है ना, चावल मुट्ठी बदले महल मिल गया। गरीब के पास है ही 8 आने तो वही देंगे ना। कहते हैं, बाबा हम गरीब हैं, अभी तुम बच्चे सच्ची कमाई करते हो। यहाँ सबकी है झूठी कमाई।
दान पुण्य आदि जो करते हैं वे पाप आत्माओं को ही करते हैं, तो पुण्य के बदले पाप हो जाता है। पैसा देने वाले पर ही पाप हो जाता है। ऐसे ऐसे करते सब पाप आत्मा बन जाते हैं। पुण्य होते ही हैं सतयुग में, वह है पुण्य आत्माओं की दुनिया। वह तो बाप ही बनाएंगे। पाप आत्मा रावण बनाते गंदे बन पड़ते हैं। अब बाप कहते हैं गंदे कर्म नहीं करो, नई दुनिया में गंद होता नहीं, नाम ही है स्वर्ग। तो फिर क्या, स्वर्ग कहने से ही मुख में पानी आ जाता है। देवता होकर गए हैं तब तो यादगार है। आत्मा अविनाशी है। कितने ढेर एक्टर्स हैं, कहाँ तो बैठे होंगे जहां से पाठ बजाने आते हैं। अभी कलयुग में कितने ढेर मनुष्य हैं, देवी देवताओं का राज्य है नहीं। कोई को समझाना तो बहुत सहज है। एक धर्म की अभी फिर स्थापना हो रही है, बाकी सब खत्म हो जाएंगे। तुम जब स्वर्ग में थे तो और कोई धर्म नहीं था। चित्र में राम को बाण दे दिया है, वहां बाण आदि की तो बात ही नहीं। ये भी समझते हैं जिसने जो सर्विस की है कल्प पहले वही अभी करते हैं। जो बहुत सर्विस करते हैं बाप को भी बहुत प्यारे लगते हैं। लौकिक बाप के बच्चे भी जो अच्छी रीति पढ़ते हैं उन पर बाप का प्यार जास्ती रहता है। जो लड़ते खाते रहेंगे तो उनको थोड़ी प्यार करेंगे। सर्विस करने वाले बहुत प्यारे लगते हैं। एक कहानी है, दो बिल्ले लड़े, माखन कृष्ण खा गया। सारे विश्व की बादशाही रूपी माखन तुमको मिलता है, तो अब गफलत नहीं करनी है, छीछी नहीं बनना है। इसके पीछे राजाई मत गवाओ। बाप के डायरेक्शन मिलते हैं, याद नहीं करेंगे तो पाप का बोझा चढ़ता जाएगा। फिर बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी, जार जार रोएंगे। 21 जन्म की बादशाही मिलती है, इसमें फेल हुए तो बहुत रोएंगे। बाप कहते हैं न पियर घर न ससुर घर को याद करना है, भविष्य नए घर को ही याद करना है। बाप समझाते हैं कोई को देख लट्टू नहीं बन जाना है, फूल बनना है। देवताएं फूल थे, कलयुग में कांटे थे। अभी तुम संगम पर फूल बन रहे हो, किसको दुख नहीं देना है। यहाँ ऐसे बनेंगे तब सतयुग में जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार है, अंत काल में एक बाप के सिवाय दूसरा कोई याद ना आए, उसके लिए इस दुनिया में किसी से भी दिल नहीं लगानी है। छीछी शरीरों से प्यार नहीं करना है, कलयुगी बंधन तोड़ देने हैं। विशाल बुद्धि बन निडर बनना है। पुण्य आत्मा बनने के लिए कोई भी पाप अब नहीं करना है। पेट के लिए झूठ नहीं बोलना है। चावल मुट्ठी सफल कर सच्ची सच्ची कमाई जमा करनी है। अपने ऊपर रहम करना है। वरदान है, परमात्म लगन से स्वयं को व विश्व को निर्विघ्न बनाने वाले तपस्वी मूर्त भव। एक परमात्म लगन में रहना ही तपस्या है। इस तपस्या का बल ही स्वयं को और विश्व को सदा के लिए निर्विघ्न बना सकता है। निर्विघ्न रहना और निर्विघ्न बनाना ही आपकी
सच्ची सेवा है जो अनेक प्रकार के विघ्नों से सर्व आत्माओं को मुक्त कर देती है। ऐसे सेवाधारी बच्चे तपस्या के आधार पर बाप से जीवन मुक्ति का वरदान लेकर औरों को दिलाने के निमित्त बन जाते हैं। स्लोगन है, बिखरे हुए स्नेह को समेटकर एक बाप से स्नेह रखो तो मेहनत से छूट जाएंगे। बिखरे हुए स्नेह को समेटकर एक बाप से स्नेह रखो तो मेहनत से छूट जाएंगे। अच्छा, आज का व्यक्त इशारा है, याद की विधि और धन की वृद्धि दोनों साथ साथ हों तब कहेंगे कर्म योगी। धन की वृद्धि के पीछे विधि को छोड़ नहीं देना। लौकिक स्थूल कर्म योगी की स्टेज में परिवर्तन करो। सिर्फ कर्म करने वाले नहीं, लेकिन कर्म योगी ईश्वरीय सेवा में सदा निमित्त मात्र का मंत्र व करणहार की स्मृति का संकल्प याद रहे। करावन हार भूले नहीं, यही कर्म योगी स्टेज है। इससे सदा निर्माण ही निर्माण करते रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।